तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे पेज मेकर का फाइल ऑप्शन। फाइल ऑप्शन में बेसिकली क्या काम होता है, तो वो सब चीज़ आपको कोई भी एक पेज को स्टार्टअप करने में या पेज का सेटअप वगैरह करने में आपको मदद करेगा। जिसमें से सबसे पहला चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं फाइल ऑप्शन में न्यू का क्या काम होता है। तो कोई भी नया पेज लेना है तो उसके लिए हम लोग न्यू का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब हम लोग Ctrl+N भी इसका शॉर्टकट होता है, या आप वहाँ से फाइल में जाकर के आप ऐसे न्यू में भी ले सकते हो। इसमें क्या कर सकते हैं, तो हमें पेज वगैरह, हमको किस टाइप का पेज लेना है, डायमेंशन कैसा रखना है, पेज को टॉल या वाइड किस मोड में रखना है, पेज का डबल साइड को ऑन करना ऑफ, ये सब सारा कुछ काम हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे अभी ये लिख करके हम ओके कर दें, या सपोज हमको मार्जिन वगैरह का भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मार्जिन है, इसको हमको 0.1 रखना है, 0.1 के अकॉर्डिंग हमको रखना, तो ये सब कुछ हम लोग सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला इसी में आ जाता है, वो होता है ओपन का काम होगा कि कोई भी सेव किया हुआ अगर हम लोग पेज मेकर में फाइल फोल्डर कुछ रखेंगे तो वो हम लोग Ctrl+O या ओपन की मदद से कर सकते हैं। फिर इसके बाद हो जाता है रीसेंट पब्लिशिंग का क्या काम होगा कि जैसे हम लोग कोई भी चीज़ सेव करते हैं तो सेव करने से क्या होता है, वो फाइल हमको कभी कभी नहीं मिलता है, तो वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे रीसेंट पब्लिशिंग में जा करके उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला ऑप्शन जो देखेंगे वो देखेंगे इसमें क्लोज का मतलब होगा कि अगर इसको बंद करना, मतलब जो हमने ओपन करके रखा हुआ पेज वगैरह कुछ भी चीज़, उसको अगर बंद करना तो Ctrl+W या क्लोज के ऑप्शन में हम लोग जा सकते हैं। इसके बाद आपका अगला चीज़ आ जाता है, वो हो जाता है सेव करने का मतलब क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ अगर बना रहे हो, जैसे हम सपोज हम ये अगर हमने लिखा, हमने एक फाइल बना लिया, एक ब्लैंक पेज ही हमने बना लिया है और इसी को हम चाहते हैं सेव कर दे, तो यहाँ पे हम सेव की मदद से कर सकते हैं, जिसका हम लोग को सारा डिस्प्ले हमको इस जगह पे शो हो जाएगा, जहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। तो इसमें हमको सब चीज़ बता देगा कि ये मेरे किस फाइल के है, कहाँ पे है, क्या नाम है, और इसका एक्सटेंशन नेम के साथ, जो पेज मेकर का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .pmd होता है, तो वो भी हमको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद आपका अगला जो होता है वो होता है सेव एज का काम होता है कि अगर कोई फाइल हम लोग बनाएं और सपोज इसका नाम हमको चेंज करना है, इसका नाम हमको विवेक ब्रेनस्टॉक 1 करके सेव करना, इसका लोकेशन चेंज करना, तो ये सब सारा, सपोज हम इसको डेस्कटॉप में डाल देते हैं, एक रैंडम डेस्कटॉप में डाल दिए विवेक ब्रेनस्टॉक करके, इसको सेव कर लिए, तब ये हम लोग देख भी सकते हैं खुद से। अब हम जैसे इसको मिनिमाइज करते हैं तो ये हमको इस जगह पे शो कर जाएगा। यहाँ पे देखें, ये PMD का एक आइकन बना हुआ है, पेज मेकर का ये नॉर्मल एक आइकन, इसमें डबल क्लिक करेंगे तो वो मेरा पेज ओपन कर देगा। इसके बाद अगर आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो वो हो जाएगा रिवर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ काम हम लोग सपोज किए, जैसे अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम एक शेप ले लिए, इसको हम कलर फिल कर लेते हैं, एक और शेप ले लेते हैं, इसको भी हम लोग कलर फिल कर लेते हैं, और यहाँ पे कुछ सपोज टेक्स्ट लिख लेते हैं। ये सब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख दिए, रैंडम कुछ भी हम लोग कीबोर्ड से टैप कर सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सेव कर देते हैं, तो ये मेरा सेव हो गया। अब सेव एज क्या करेंगे, सेव एज हम पहले भी बताएं कि कोई भी सेव किया हुआ चीज़ में कुछ चेंजेस करना तो वो सेव एज की मदद से होगा। अब हम एक काम करते हैं कि अब हम दोबारा से एक चीज़ करते हैं, जैसे अब हम एक शेप ले लेते हैं बाहर में, इसको हम ऐसे ही रहने दिए, एक हम इधर भी एक बना लिए, एक हम यहाँ पे भी एक बना लिए, इसका कलर हम ब्लू कर लिए। अब हम इसको रिवर्ट करते हैं, तो अब रिवर्ट करने में क्या होगा कि जो हमने सेव करके पहले से रखा हुआ है बस वही चीज़ रहेगा, मतलब कि जब हम कोई भी चीज़ को सेव कर लेते हैं तो उसको हम लोग रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्लेस ऑप्शन की मदद से हम कोई भी इमेज वगैरह हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो चाहे जैसे इस टाइप का हो गया, या फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक विवेक सर के नाम से एक फोल्डर हम लोग बना के रखे हुए हैं, इसके अंदर कुछ इमेज हम लोग डाल के रखे हुए पहले से।
जैसे हम लोग ये वाला जो हमारे, तो देखिए माउस का जो पॉइंटर है वो चेंज हो गया। अब डबल क्लिक के साथ हम एक इमेज ले सकते हैं। तो ये काम क्या करेगा, मेरा प्लेस ऑप्शन करेगा, जिसका शॉर्टकट आपका कंट्रोल+D हो जाता है। और यहाँ पे पेज जो हम लोग पिक्चर्स लेंगे जो पेज पे, वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा आपको ब्लर दिखेगा। चूँकि ये इसलिए होता है क्योंकि पेज मेकर में हम लोग इमेज का काम नहीं करते, यहाँ हम लोग पेज बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ इमेज जितना छोटा रहेगा उतना अच्छे तरीके से क्लियर दिखेगा। अभी तो खैर हम इसको हटा देते हैं। इसके बाद आपका अगला हो जाता है एक्वायर और एक्सपोर्ट। एक्वायर का मतलब हो जाता है जब हम बाहर से कोई चीज़ अंदर लेते हैं, मतलब जैसे स्कैन वगैरह किए हम कोई भी डॉक्यूमेंट का, वो डॉक्यूमेंट हमको पेज मेकर में चाहिए तो वो हम लोग एक्वायर इमेज की मदद से ले सकते हैं। और एक्सपोर्ट हो गया कि जब हम यहाँ से कोई, जैसे हम कुछ फाइल वगैरह बनाए या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह टाइप किए, तो उसको अगर हमको भेजना है तो वो मेरा हेल्प करेगा एक्सपोर्ट करने में। इसके बाद अगला आ जाता है लिंक मैनेजर। लिंक मैनेजर का काम जैसे है कि अब हम कोई भी चीज़ यहाँ पे लिंक के थ्रू लेते हैं। जैसे अगर हम इमेज अगर लिए, सपोज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक इमेज हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम ये एक इमेज ले लेते हैं, ये मेरे पेज पे एक इमेज आ गया। अब ये इमेज कहाँ पे है, क्या नाम है, ये सब चीज़ बताने का काम मेरा करेगा लिंक मैनेजर। ये पूरा आपको कंप्लीट बता दिया कि th.jpg की फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट है, काइंड कौन सा, तो jpeg स्लैश आपका RGB रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर में है, और पेज नंबर कौन से पेज नंबर में। तो आपको क्या करेगा, ईजिली ये मूव करने का काम करेगा। तो इसमें और कुछ चीज़ भी होता है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद आपका अगला होगा वो होगा डॉक्यूमेंट सेटअप। डॉक्यूमेंट सेटअप क्या करता है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल+Shift+P होता है। डॉक्यूमेंट सेटअप का काम होगा कि मेरा करंट पेज का अगर हमको हाइट एंड विड्थ चेंज करना है या कुछ भी काम करना है, तो ये मेरा करंट पेज में मूवमेंट करवाएगा। तो हम लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं। लेकिन अभी हम डॉक्यूमेंट सेटअप कर लेते हैं और इसको हम लोग पहले जैसा ही रहने देते हैं। हम लोग इसको A4 ही कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। ये थोड़ा सा मूवमेंट हो जाएगा तो इसको उठा करके हम सीधा अपने प्लेस पे ले आते हैं। अब इसके बाद का काम है वो है प्रिंट स्टाइल। तो प्रिंट स्टाइल क्या होता है कि पहले प्रिंटर का हमको स्टाइल यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। जैसे हम न्यू में जाएंगे एंड यहाँ पे कोई भी हम लोग, सपोज हम स्टाइल बनाते हैं रांची के नाम से, ठीक है। यहाँ बनाने के बाद कुछ एडिट वगैरह करना है कि जब हम जाएँ तो हमको सपोज पर्टिकुलर हमको 4 कॉपी चाहिए, हमको बोथ साइड दोनों पेज चाहिए, ठीक है। तो और भी हमको प्रिंटर कौन सा चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि अगर हमको दोबारा हमको फिर सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम सीधे फाइल में जाएंगे, प्रिंटर स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से डिफाइन में जाएंगे, तो मेरा नाम यहाँ पे, क्योंकि अभी हम लोगों ने सेव नहीं किया था इसलिए वो नाम हट गया। अगर आप सेव कर दोगे तो वो नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है कि प्रिंट आउट अगर निकालना है तो हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कितना पेज, रेंज क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर हमको एक पेज से अनदर पेज ही चाहिए, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे नन प्रिंटिंग ऑप्शन। हम लोग जब एलिमेंट कवर अप करेंगे तो उसमें हम लोग नन प्रिंटिंग भी देखेंगे, तो इस चीज़ को भी हम लोग वहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला आ जाता है सेंड एज ईमेल के थ्रू। अगर इसको मेल करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं, जो बनाया हुआ डेटा उसको हम लोग ईमेल कर सकते हैं। और एग्जिट मतलब कंप्लीट इसको बंद कर देना। तो जब बंद करने के लिए जाएंगे तो ये सेव करने का ऑप्शन दे देगा कि हमको सेव करना है या नहीं करना है, या फिर कैंसिल कर देना। तो ये सब कुछ काम हम लोग कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो।